वेलकम स्टूडेंट। आज जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो टॉपिक हमारा है मोशन ऑफ कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें ये कहा जाए कि अगर हम किसी भी जो है एक वायर या कंडक्टर प्लेट को किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो उस पर जो है इंड्यूस करंट कितना वर्क करता है। तो हमारा जो आज का टॉपिक हो वो टॉपिक है मोशन ऑफ कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चालक की गति। अब हम सपोज करें कि जो है एक जो है कोई मैग्नेटिक फील्ड है इस तरीके से, और इस मैग्नेटिक फील्ड में एक जो है प्लेट रखी गई है, वायर प्लेट MN। अब जो है मैग्नेटिक फील्ड की इसकी लेंथ जो दी गई है वो L है, और इसको अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में एक कागज की प्लेन जो है सरफेस मान लें, और इसकी जो है ये कहा जाए इस प्लेट को रखा गया तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो पेपर प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो इसको हम हमेशा जो है क्रॉस को इनवर्ड डायरेक्शन में डिनोट करते हैं। तो ये कहा जाए कि फ्लेमिंग के अगर हम लेफ्ट हैंड रूल को फॉलो करें तो अपनी उंगलियों को मैग्नेटिक फील्ड के इस डायरेक्शन में अगर रखें तो हमारा और इस डायरेक्शन में जो होगी वो मूवमेंट हो जाएगी। जो जो हमारा जो प्लेट है या वायर प्लेट रखी गई है उसको इस डायरेक्शन में मूव कराया जाए तो जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो ऊपर की डायरेक्शन में होगी। लेकिन हम जानते हैं कि किसी भी कंडक्टर में जो कुछ ना कुछ जो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उसके अतिरिक्त कुछ पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि इसमें कुछ धन आवेश या और ऋण आवेश जो है इसके भीतर जो है गति कर सकते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अगर जो है इसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में जो है अगर ये मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की जो है अगर इसे FM से डिनोट करें तो इसके कारण इस फ्री इलेक्ट्रॉन पर एक ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स वर्क करेगा जिसे जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। अब इसके कारण जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन में अगर ये पॉजिटिव हो जाएगा तो ऊपर का जो हमारा पोल है वो जो है ये निगेटिव होगा तो ऊपर का जो पोल होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरीके से जो है ऊपर के डायरेक्शन में यहाँ पर हम अगर प्लस जो आ जाएगा तो नीचे जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, और ऊपर की डायरेक्शन में इस पर जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है चूंकि जो है मैग्नेटिक फोर्स अधिक होगा तो वो अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को जो है अट्रैक्ट करेगा। इस कारण से इसके अंदर जो है एक
करंट फ्लो हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो Fm इक्वल टू होता है क्यू भी बी, एंड जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है उसका फार्मूला होता है क्यू ई, इलेक्ट्रिक का। अगर हम कहें कि इसमें जो है पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा और जिसके कारण से एक इलेक्ट्रिक फोर्स क्रिएट हो जाएगा। और हम जानते हैं कि जब इसमें इलेक्ट्रिक जो है फील्ड क्रिएट होगा तो इन एक ऐसा कंडीशन आएगा कि दोनों पर जो है इस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे और इस पर निगेटिव चार्ज हो जाएंगे, और जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू जो होगी वो सेम हो जाएगी। तो इन इक्विलिब्रियम में ले लें, इनमें ले लिया जाए तो ऐसी कंडीशन में जो है Fm जो होगा वो Fe इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि Fm जो है उसकी वैल्यू जो दी गई है वो क्यू भी बी है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि क्यू भी बी इक्वल टू क्यू ई हो जाएगा। तो यहाँ से क्यू कैंसिल हो जाएगा और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फार्मूला हमको मिलेगा वो फार्मूला मिलेगा भी बी। अब हम जानते हैं कि पोटेंशियल डेवलप होने पर, तो पोटेंशियल डेवलप होने पर जो है E इक्वल टू हमें पता है कि होता है V बाई L, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ। तो इस वैल्यू को अगर हम रख दें तो यहाँ पर हमें V बाई L इक्वल टू V B मिल जाएगा और V इक्वल टू V B L। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जब भी किसी जो है कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है और मूव कराया जाता है तो उसमें जब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स के कारण उसकी वैल्यू जो होती है सेम हो जाती है। तो इस कंडीशन में जो है जो भी उसमें इंड्यूज ईएमएफ क्रिएट होता है या इंड्यूज पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है उसकी वैल्यू जो होती है वो VBL के इक्वल होती है, वेयर V इज इंड्यूज पोटेंशियल डिफरेंस और E इक्वल टू VBL, जहाँ पर जो E है वो इंड्यूज ईएमएफ हो जाता है। तो इस तरीके से हम किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को जो है लॉरेंज फोर्स हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स जो होगा QVB होगा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है इनवर्ड होगी जिसको हम फ्लेमिंग जो है लेफ्ट हैंड रूल से ड्राइव कर सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किसी भी जो मैग्नेटिक फील्ड में जो इंड्यूज ईएमएफ है या इंड्यूज पोटेंशियल डिफरेंस है उसके फार्मूले को कैसे डिराइव कर सकते हैं और इसकी जो है
डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हम एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड explain by Fleming लेफ्ट हैंड रूल। तो आज जो हमने देखा कि किसी भी जो है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जो कंडक्टर की मोशन होती है उसके कारण जो इंड्यूज करंट फ्लो करता है वो कितना होता है, या इंड्यूज ईएमएफ जो उसमें फ्लो होता है उसकी वैल्यू के लिए हम फार्मूला कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। ओके, थैंक्स स्टूडेंट।